बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हो। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। 2500 पॉइंट्स मार्केट ने आज मजीद निकाल दिए। असल वजह क्या है? लिवरेज मार्जिन या फिर करेक्शन या फिर कुछ और या फिर कुछ दाल में काला है? ये सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा और इसके साथ साथ चार कंपनियां आपके लिए लेके आए जो कि कल अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही हैं, यानी कि कल अपनी अनाउंसमेंट देने जा रही हैं। कल भी आपको हमने शुगर सेक्टर के रेफरेंस से दो स्टॉक आपको बताए थे, जिसमें के बाबा फ्रीज शुगर और साथ शाह मुराद शुगर, और दोनों के रिजल्ट बेहतर हैं। और इसी तरह चार कंपनियां मजीद कल अपनी अनाउंसमेंट देने जा रहे हैं, तो कल देखते हैं वो क्या करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं जी, मार्केट ने आज स्टार्ट ही माइनस में लिया और बहुत तेजी से नेगेटिव की तरफ गई। तकरीबन 2600-2700 के करीब मार्केट ने माइनस पॉइंट किए, लेकिन 2534 पॉइंट के करीब मार्केट ने नेगेटिव क्लोज पोस्ट किया। दोस्तों इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी कि सबसे पहली वजह तो ये देखें ना, कुछ वजूहात आपके सामने रखेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के मुतालिक हल्का पैनिक हुआ है कि क्या आखिर माजरा है, क्या मामलात हैं। तो दोस्तों सबसे पहली तो बात देखें, 67,000 पे मार्केट जब थी, ठीक है, और बड़ी तेजी से ऊपर गई मार्केट, तकरीबन 40,000 से पहले उसने 49,000 लगाया, फिर उसमें 5,000 का डिक्लाइन आया, फिर 44,500 से मार्केट फुल स्पीड से गई और नॉन स्टॉप ब्रेक उसने लगाई और मार्केट 67,000 यानी कि 66,850 के करीब मार्केट क्लोज हुई। तो दोस्तों देखें, इतना ज्यादा मार्केट बढ़ जाए तो उसमें करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग मस्ट आती है। पहली बात कि प्रॉफिट टेकिंग ड्यू थी, प्रॉफिट टेकिंग आनी थी। इसी वजह से देखें, हमने आपको वीडियोस के जरिए भी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ग्रुप्स में भी, प्रीमियम और ऑफिशियल में, बर वक्त कॉल दी जब मार्केट 66,000 पे थी कि भाईजान 70 से 80% अपने पोर्टफोलियो को कैश में कन्वर्ट कर लें अब, क्योंकि मार्केट रिस्की लेवल पे है। यहाँ पे एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग जो कि मस्ट आनी है। तो लिहाजा जब आएगी करेक्शन तो तब हम बाइंग की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप वाले हैं इस वक्त पुरसुकून है और बाइंग के लिए भी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जो है हमने स्टार्ट किया। जब मार्केट ने 60,000 जो हमने आपको टारगेट दिया हुआ था कि मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है 60,000 से 67,000 के दरमियान, तो 60,000 के लेवल जो हमारा बॉटम लेवल था, यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि जी यहाँ पे हम अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा थोड़ा सा हम बाय करेंगे। यहाँ से हमारी थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट हो गई है उन चीज़ों में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आगे एक अच्छा गेन दे सकते हैं, और आगे इनकी बोर्ड मीटिंग्स भी हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों देखें, हमारी एक ये भी स्ट्रेटेजी थी कि जब तक जो है वो मार्केट इस लेवल तक नहीं आती तो हम बाइंग की तरफ से एहतियात करेंगे, कैश में रहेंगे। तो वो फिर हमने आज थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू की। एक तो ये वजह कि प्रॉफिट टेकिंग थी। दूसरे नंबर पे दोस्तों वजह है कि देखें, हम आपको अक्सर वीडियोस के जरिए भी और ग्रुप्स में भी अपने बताते हैं कि भाईजान लिवरेज मार्जिन पे काम ना करें, ये तबाही है, बर्बादी है, ये आपकी रातों की नींद भी गारत होती है इससे। तो दोस्तों आपने देखा कि लिवरेज मार्जिन वाले बेचारे इस वक्त बुरे हालात में हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर उनका 10 लाख था, उन्होंने 10-15 लाख के साथ लिवरेज का मिलाया उनसे लेके ब्रोकरेज वालों से, तो मार्केट ने तो उसको मौका उनको नहीं दिया। वो तेजी से मार्केट अपने रोल ओवर वीक की तरफ जा रही है, यानी कि फ्राइडे की तरफ रोल ओवर वीक तो चल रहा है और उसमें बहुत तेजी से सेलिंग आ रही है। अब इन्होंने इसमें क्लियर करना है, मामला चुकता करने हैं। अब जितना भी जारी सी बात है, ये शेयर्स नीचे इनको बेचना पड़ेगा, अपनी पोजीशनों को खाली करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल यानी कि हालात पैदा हो जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे देखें, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्ट्रेटेजी हमेशा रेगुलर मार्केट में काम करने की रही है। डिलीवरी पे माल उठाते हैं, अपने पैसे से उठाते हैं। मार्केट में अगर हमारा कोई 20% या 50% पोर्टफोलियो रह भी जाए, उसको हम होल्डिंग करते हैं और बाद में अगर नीचे मार्केट आती है उसको थोड़ा थोड़ा एवरेज करते हैं और नए स्टॉक जो हमने बेचे होते हैं डिविडेंड गिविंग, उनको थोड़ा थोड़ा करके बाय करते हैं। तो दोस्तों आप पिछली वीडियोस उठा के देख लें, एक यूट्यूबर का यही रिकॉर्ड होता है कि पिछली वीडियोस में सारा कुछ बताया होता है। हम आपको
जब मार्केट ने 65,500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर गई 66 के करीब करीब, हमने तभी आपको ये कहना शुरू कर दिया था भाईजान के 50 से 80% पोर्टफोलियो आप कैश में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग ले सकती है। और आखिरी जो इंडेक्सेस चल रहे थे यानी कि 2000 पॉइंट तकरीबन 65 से 67 तक, हमने प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ की, डेली बेसिस पे 20-30% हम अपना जो करंट खरीदते थे वो भी बेचते थे। तो ये भी आपको साथ वीडियोस के जरिए भी बताते रहे। तो दोस्तों ये देखें, एक ऐसे काम करना चाहिए जो कि एक पुरसुकून तरीके से हो, यानी कि हाई साइड पे मार्केट माल को बेचें और लोड साइड पे आप बाय करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखें, लिवरेज पे अगर आप काम नहीं करते, डिलीवरी पे काम करते हैं और अपने पैसों से माल उठा के डिलीवरी पे माल अपना रखते हैं, तो उसमें आपको टेंशन नहीं होती। कोई नहीं, अगर मार्केट आज थोड़ी नीचे जा रही है तो कल को दोबारा रिवर्ट होके ऊपर आएगी, तो आपको कोई इमरजेंसी तौर पे बेचना तो नहीं पड़ेगा। अगर आप होल्डिंग पे भी होंगे तो आपका माल अगर नीचे गया है फ्लक्चुएशन से, तो वो दोबारा रिकवर होके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो लिवरेज मार्जिन वाले, उनको तो हर सूरत बेचना है, क्योंकि उन्होंने अपना बदला जो है वो पूरा करना है। और अगर वो नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि उनका पैसा जो है वो काफ़ी हद तक डिस्काउंट आ जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए उनके पैनिक सेलिंग की वजह से मार्केट के हालात आप ये देख रहे हैं। ये दूसरा रीज़न, ठीक है। तीसरा रीज़न जो है वो इलेक्शन की अनसर्टेनिटी, जो शुरू से मैं आपको कह रहा था कि इलेक्शन के करीब इलेक्शन की जो अनसर्टेनिटी आएगी, पार्टियों के आपस में फड्डे, लड़ाई झगड़े, जी वो बड़ा है वो छोटा है, वो इस तरह करके मामला चल रहा है। अब आप रिसेंट देखें, आज इस चीज़ को भी मार्केट ने थोड़ा पैनिक लिया है कि कल जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, आज वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और बल्ले का निशान जो कि मुअत्तल किया गया था उसको दोबारा बहाल कर दिया गया पीटीआई के लिए। कुछ इस तरह की खबरें अब आपको आगे देखने के मिलेंगी। उसके बाद एक और चौथी बड़ी खबर ये आई कि वर्ल्ड बैंक ने एक आउटलुक पाकिस्तान का वो जारी किया है, जो कि इलेक्शन के बाद वो उसको खदशात हैं कि पाकिस्तान में कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि जो अब करंट सिनेरियो में केयर टेकर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट जो SIFC के थ्रू मामला चला रही है, हो सकता है वो कंटिन्यू ना रह सके। उसके बाद जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर थोड़े आगे बढ़े हैं वो डाइवर्ट वापस भी हो सकते हैं, यानी कि उसने कुछ इलेक्शन के बारे में जो है आउटलुक इस तरह का दिया है जो कि मार्केट पे मनफी असरात पैदा करता है। और आज आपने देखा कि उसके वर्ल्ड बैंक के जो इस आउटलुक को भी मार्केट ने, इन्वेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव लिया और उसमें भी देखने को हमें सेलिंग मिली। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों इसके अलावा जो एक और बड़ा इशू जो आपके साथ मैंने पहले एक वीडियो में भी शेयर किया था, वो है जी रेड सी का। रेड सी जो कि एक ऐसा जो समंदरी एरिया है जहां से शिपमेंट्स आती हैं, कार्गोज आते हैं, जहां पे हमारी ऑयल पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े कार्गोज होते हैं वो इधर से गुजरते हैं। तो उसमें आपने देखा है हौसी बागियों के अटैक्स, मुसलसल हमले और हो रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तो जिसकी वजह से इनके रूट्स भी चेंज किए जा रहे हैं और इस पे कॉस्ट ऑफ जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस बेसिस के ऊपर आने वाले टाइम पे एक इन्फ्लेशन को बढ़ने के खदशात जाहिर किए गए हैं, जो कि ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो है ये वाला भी जो है, जब कहते हैं ना नेगेटिविटी आती है तो एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से, 3 तरफ से, चारों कोनों से जब वो घेर लेती है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट के इस तरह के हालात होते हैं।
तो आपने देखा कि आज 2500 पॉइंट माइनस डाउन साइड पे पोस्ट करने में मार्केट जो है वो कामयाब हुई। तो दोस्तों ये जब इस तरह की नेगेटिविटी होती है तो इसमें पॉजिटिव चीजें भी देखनी चाहिए। अब आपके सामने कुछ पॉजिटिव चीजें भी रखने जा रहा हूं जो मार्केट को आगे उठाएंगे इंशाल्लाह। वो पॉजिटिव चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले तो देखें मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो बिल्कुल अपने एवर हाई साइड पे बैठा है, ठीक है, और इसके कम होने के कभी चांसेस हैं, जो कि स्टेट बैंक अनाउंस भी कर चुका है कि 7% तक जो है वो 2024 में हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट में कमी लाई जाए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट के लिए न्यूज है जिससे कि एक प्लस पॉइंट होगा और मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ऊपर आ सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें जो एक बहुत अच्छा सिनेरियो है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात ली जाती है। इलेक्शन होने के बाद एक स्टेबिलिटी आती है, एक रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट आती है, जमहूरियत का बोलबाला होता है और मामलात आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। उसके बाद ये है कि जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ रही है जैसे कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की और दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशन की, ये स्टिल मार्केट में आ रही है और ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो बात ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता ये नेगेटिव चीज़ें कम होती जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें इंशाल्लाह ज़्यादा आती जाएंगी, मार्केट दोबारा से इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी और दोबारा से बेहतर पोजीशन की तरफ आएगी। तो बात यह है घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त जब मार्केट नीचे आ रही होती है उस वक्त अच्छे डिसीजन लें, अच्छे स्टॉक्स की चॉइस करें। जो आपके पास कैश रिजर्व पड़े होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे बाइंग करना चाहिए। जैसे हम सेलिंग इकट्ठी नहीं करते, बाइंग भी इकट्ठी नहीं करते और थोड़ी थोड़ी करते हैं, नीचे जो है थोड़ा थोड़ा करके इन शेयर्स में एंट्री बनानी चाहिए। जैसे जैसे ही मार्केट रीबाउंड हो तो वो चीज़ें आपके एक अच्छे प्रॉफिट में जाएं। एक साथ बाइंग करना भी गलती होती है क्योंकि मार्केट के पास अभी मजीद 3-4 दिन है। लगा लें अपना आज है जी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद कोई जनवरी के 15-20 दिन मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकती है क्योंकि जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मार्केट वीक हो चुकी होती है, उस वक्त ये सूरत हाल होती है कि बायर बहुत नीचे होता है, बेचने वाला जो है ऊपर होता है क्योंकि पहले ही उसको नुकसान में चीजें हैं, वो कैसे बेचेगा जल्दी, ठीक है। वो तो चीजें इसकी लॉस में चली गई हैं। अब नए सिरे से कोई बाइंग होगी तो वो उसका सेलर आएगा ना जल्दी, तो वो फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है। लोग चीज़ों को खरीदते हैं, खरीदते चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऊपर आती हैं, फिर कोई जो ट्रेडर्स हजरात होते हैं और कुछ जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं फिर वो कुछ सेलिंग पे करीब करीब आते हैं और इसी तरह से जो बायर होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर उनके रेट्स जब मैच होने शुरू होते हैं तो फिर मार्केट बुलिश फॉर्म की तरफ भी आती है। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छी होप के साथ आप अपने इरादे पुख्ता रखें, डिलीवरी पे काम करें, अपने पैसे से काम करें, रेगुलर मार्केट में काम करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे कि पिछले आपने 40,000 पे इंडेक्स था तो 67,000 तक माशाल्लाह बड़े ठीक ठाक कमाया, सबने कमाइयाँ भी की हैं। तो यही देखें शरई तौर पे हलाल कारोबार होता है जिसमें नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो ये सब चीज़ें साथ साथ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़े, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और अपने अच्छे लेवल पे साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे हो तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक में ना आए, घबराएं ना, उस वक्त अच्छा डिसीजन लेके थोड़ी थोड़ी नीचे बाइंग करें। 4 कंपनियां रह गई हैं जो आपको बताने वाली हैं जिनके कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। वो है जी एक अल अब्बास शुगर मिल्स, ठीक है, एक है जी आपकी पाक ऑक्सीकेम और तीसरे नंबर पे है जी मीरपुर खाद शुगर और तीसरे नंबर पे है जी AGIC, ठीक है। ये चारों कंपनियां जो हैं ये कल बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेंगी, तो इसके रिजल्ट देखते हैं क्या आते हैं। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।